हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो रेशियो हम फाइंड कर रहे थे, राइट, आपने बोला था कि किसी भी क्वांटिटी का हो, कोई भी डेटा का है, हम रेशियो निकाल सकते हैं। सच्ची में चलो यहाँ पे निकालते हैं रेशियो। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक रूम का मेजरमेंट हमें दिया गया है, यानी कि उसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे हमें दिया गया है। तो कि रूम की जो सीलिंग है उसका लेंथ एंड ब्रेथ है, तो कि लेंथ 30 मीटर है, ब्रेथ 20 मीटर है। यहाँ पे हमें इसका रेशियो निकालना है, किसका? लेंथ टू द ब्रेथ का। अभी यहाँ पे हमें लेंथ टू द ब्रेथ का रेशियो निकालना है, तो हम ऐसा बोल पाएंगे लेंथ डिवाइड बाय ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है 30 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 20 मीटर। 0 0 कट हो जाएंगे, यानी कि 3/2, यानी कि 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे हमने रेशियो क्यों निकाला, तो कि हमें पता है ना, कोई भी डेटा हो रेशियो निकाल सकते, पर यूनिट सेम थे, चेक किया नहीं किया, पर सेम ही यूनिट है ना, 30 मीटर और 20 मीटर। अगर 30 मीटर और 20 सेंटीमीटर दिया गया होता, 20 सेंटीमीटर दिया गया होता, तो हम क्या करते, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते या फिर मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, राइट, यानी कि यूनिट इक्वल होने चाहिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है 24 बॉयज एंड 16 गर्ल्स है एक क्लास में, और हमें बोला जाता है कि बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो फाइंड कीजिए। तो कि बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है, यानी कि बॉयज डिवाइड बाय गर्ल्स लिख देंगे। बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 24। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 16। तो 24 डिवाइड बाय 16, यानी कि जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/2। अगेन 3/2। आप बोलोगे सर अगेन कैसे? याद कीजिए, हमने जो रूम के बारे में बोला था तो उसमें भी 3/2 ही रेशियो आया था, यहाँ पे भी 3/2 ही रेशियो आ रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सेम रेशियो आ रहा है बट सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि रेशियो इक्वल आ सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि यहाँ पे भी आप देखो तो रेशियो हमारा दोनों ही सिचुएशन में इक्वल आया है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। ऐसे जो डिफरेंट सिचुएशन के रेशियोस होंगे उसको ही हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। यानी कि यहाँ पे रेशियो भले ही डिफरेंट सिचुएशन का हो, डिफरेंट रेशियोस दिए गए स्टार्टिंग में, बट आफ्टर सिंप्लीफाई दोनों का आंसर जो है वो क्या है? इक्वल आता है, राइट। तो ऐसे ही रेशियोस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, राइट। तो अभी पता चल गया कि इक्विवेलेंट रेशियो किसको कहते हैं। थैंक यू।